इसमें कहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो पहले हमको क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन। जैसे इसमें कहा है परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या की बच्चों तीन ही कंडीशन होती है, तीन ही चीज़ आपको परिमेय संख्या के बारे में जाननी होती है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, p बटे q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, यानी परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो आपका कितना हो 3/2 हो, माइनस का 4/3 हो, कुछ भी हो सकता है। p बटे q, p जहाँ क्या रहेगा अंश और q आपका रहेगा हर, यानी परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे। दूसरी जो कंडीशन रहती है वो रहती है q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका हर है उसका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आपने दूसरी चीज़ याद रखनी है। तीसरी चीज़ जो है आपका वो है p व q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। p व q दोनों कैसे होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब पूर्णांक संख्या फिर यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन की पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं ठीक है जो माइनस में ठीक है और 0 और प्लस में, प्लस के अनंत से लेकर के 0 से छोटी और 0 से बड़ी सारी संख्याएं किस में आती हैं, पूर्णांक संख्या में आती हैं। पूर्णांक यानी जिनका पूर्णांक हो, बट्टे वाली संख्या यहाँ नहीं आएंगी। ठीक है, माइनस का देखो -1 से स्टार्ट हुआ तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, डैश ये चलते जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही 1 2 3 4 और ऐसे ही चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जहाँ पे पूरी संख्या आ रही हो, -4 -3 -2 -1 0। अब अगर मैं बोलूँ 3/2 कैसी संख्या है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या आप बोल सकते हो 3/2 को। अगर खाली आएगा पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या आप देख सकते हो 0 से बड़ी सारी संख्या और 0 से छोटी और पूर्णांक होना चाहिए वो। आई होप बच्चों पूर्णांक समझ गए होंगे। तो p व q का क्या होना चाहिए, मान दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तीन कंडीशन अगर आपने याद कर ली तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले देखो एक बार हम इसको देख लेते हैं। पहला p बटे q के रूप में होना चाहिए। p आपका क्या होता है अंश और q क्या होता है हर। ऐसे ही q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का मान आप कभी 0 नहीं रखेंगे जब भी परिमेय संख्या देखेंगे। p व q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो अब जैसा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर देख रहे हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों शून्य है, क्योंकि हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा आगे। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q कैसे हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है। अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखो हमें क्या बोला है, p बटे q के रूप में लिखना है, तो और q 0 नहीं लेना, तो हम p 0 ले सकते हैं। देखो p का मान हमने 0 ले लिया, q का मान हमने ले लिया कितना, -1, प्लस का 10 ले लो। देखो p ऊपर हो गया अंश, नीचे हो गया हर। कंडीशन क्या आपकी परिमेय संख्या की, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, q, तो q का मान देखो हम 0 नहीं ले रहे। बाकी देखो ये परिमेय संख्या ऊपर p है नीचे q है। अब यहाँ देखो p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। 0 क्या है आपके पूर्णांक अंक है ना, पूर्णांक क्या आपको पता है, तो p बटे q के रूप में हम इसे लिख पा रहे हैं। अब यहाँ देखो आप कुछ भी ले सकते हो, 0/100, 0/1000, कुछ भी लिख सकते हो, बस पूर्णांक होने चाहिए p और q के मान। q का मान देखो -1, 10, 100, -1000, ये कैसी है, पूर्णांक संख्या है। p का मान देख लो 0, 0, 0, 0 भी कैसी है, अभी मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या है। ठीक हो गया, तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ के देख ली, p व q क्या है, पूर्णांक है। तो बस फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन इतना ही था इसमें, क्योंकि हमसे पूछा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने बता दिया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इन तीनों कंडीशन को हमने फॉलो किया और हमने दिखा दिया कि क्या है, 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ